कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 16। सुनो लगाकर मन सभी संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल सुनो। 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उसे छूटने पर वह दूत पर्वत नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब देवताओं को सेना द्वारा आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुम आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों गढ़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह रुका नहीं। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गई और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, ऋषिकेश युद्ध में अपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया? वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए? सुनकर विष्णु जी के हाथ जोड़कर नवतपुर भगवान शंकर से कहा कि उसे आपका वंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुकुट होकर उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचन को सुनकर शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, आप ही यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा, सब देवता संदेह सहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाशों को सिंहात करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समय भीष्म युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र से बसाने लगे। भैरी, मंदक, शंख और वीरों तथा करोड़ों रथों के शब्दों से शादित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में फटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। देखकर शिवजी बड़े व्याकुल हो गए कि उनके पास जाकर सारा वृतांत सुना। उसे सुनकर भगवान दूत के क्रोध की सीमा न रही। तो उसी समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जांघाएं ताड़वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जब असुरों का चवन करने लग गई और वह शुक्राचार्य के पास पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं ही अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्तचार से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़ भागने तो शुभ निशुम और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिवजी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसने गणेश और साविक कार्तिकेय भी थे, दैत्य से भी युद्ध करना आरंभ कर दिया। इसी के साथ कार्तिक माह में अध्याय 16 पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।